26 सफ़र और मुज़फ़्फ़र और प्यारी बेटियों के साथ एक बार फिर बात करेंगे। देखो मेरी शहज़ादियों, मेरी बेटियों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ख़वातीन इस्लाम से भी बात किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठें जिसमें उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र ना किया हो, वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा, तो ये मजलिस उनके लिए सरापा नुकसान होगी। अब अल्लाह चाहे तो उनको अज़ाब दे, चाहे तो उनको बख्श दे। अब आप और मैं देखें कि हमारी कितनी मजलिस आराई होती है, यानी हम कितना मुलाकात करते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, अपनी कुलीग्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, लेकिन हम उस तमाम दौरानिए में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं या नहीं करते। अगर जो बात करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो यकीन कीजिए कि आपकी ये मजलिस जो है बहुत ही ज़्यादा इनाम व इकराम वाली हो जाएगी। लेकिन अगर हमने किसी भी मुलाकात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं की तो ये मजलिस जो है हमारे लिए पशेमानी का बाइस बन जाएगी। तो आप मिलें, अपनी कज़न्स के ग्रुप में बैठें, अपनी क्लास फेलोज़ के, अपनी कुलीग्स के ग्रुप के साथ बैठें, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात ज़रूर ब ज़रूर करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सूरह बकरा को अपने घर में पढ़ो, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। तो मेरी बेटियों देखो, हमने आपको कितना प्यारा कुरान दिखाया था। छोटा सा पॉकेट कुरान है, बहुत ही हसीन, और उसके साथ मैचिंग की तस्बीह भी है खूबसूरत सी, और मैचिंग की इतनी प्यारी आपकी काउंटर भी है जो आप अंगूठी की तरह अपनी उंगली में पहनेंगे, और इतना लाइट वेट है कि आप अपने पाउच के अंदर इसको रखेंगी। जितना बड़ा आपका मोबाइल पाउच है ना, इतने ही बड़े पाउच में आप उसको रखेंगी, ठीक है, हैंग करेंगी शोल्डर पे, और आप अपने ट्रैवल में उसको साथ रखेंगी। हसीन कुरान पाक है, खूबसूरत है, देखकर पढ़ने का दिल चाहता है, नियत ललचाती है कि इसे देखें, लें और इसे पढ़ें, ठीक है। तो सफ़री कुरान पाक है, आप ज़रूर से लें। कॉलेज जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, कहीं भी जा रही हैं आप, किसी भी सफ़र में जा रही हैं, तो कुरान पाक आपके साथ होना चाहिए। हर वक्त मोबाइल हाथ में नहीं लेते, कुरान पाक भी हाथ में रखते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सूरह बकरा पढ़ने की आदत डालिए, इंशाल्लाह शैतान उस घर में दाखिल नहीं होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का इरशाद नकल फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया, मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, ठीक है। ये रिवायत बहीक़ी की है। तिबरानी में ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, और इसमें एक ऐसे शहीद का सवाब कहा गया जो मकबूल है, यानी कबूल किया हुआ शहीद। तो आज जो उम्मत के बिगड़ने का वक्त हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं कि इसमें सुन्नतों के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। जैसे निकाह कितनी बड़ी सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है ना, निकाह कितनी बड़ी सुन्नत है, और उस निकाह की सुन्नत में हम क्या करते हैं, कितना फ़ोटोग्राफरी, कितनी मखलूत महफिल, कितने डांस गाने, कैसा हम उस सुन्नत के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं ना। तो अगर किसी ने सादगी के साथ निकाह किया तो गोया उसने ऐसे किया जैसे हथेली पे अंगारा रखा हुआ, ऐसे ही मुश्किल है ना सादगी के साथ निकाह करना, है ना। कितनी दफ़ा हुआ, हमने खुद इतने लोगों से, मैंने अपने कज़न की शादी पे कहा कि भाई इसका निकाह जो है वो मखलूत ना करें, हम लोग भी आराम से बैठ के सबके साथ बातें भी करेंगे, सबसे मुलाकात भी करेंगे, लेकिन नहीं, कहा जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आजकल सुन्नत पे चलना ऐसा है जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ में रखा हो। ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह फरमाया कि मेरी उम्मत के अख्तिलाफ़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामने वाला हाथ में चिंगारी लेने वाले की तरह होगा। और शादीशुदा औरतों की तालीम का एक तरीका है बहुत बेहतर और बहुत आसान कि मर्द ख़ुद तालीम हासिल करे, फिर औरतों को पढ़ाएं। अगर ख़ुद पढ़े लिखे ना हो तो उल्मा से मसाइल पूछकर घर वालों को ज़बानी ही तालीम दो। अल्लाह ताला ने दीन कितना आसान कर दिया, महज सुनने सुनाने से भी दीन हासिल हो सकता है। देखो ना, हम मोबाइल के ज़रिए भी तो दीन हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो कम अज़ कम इतना ही कर लो। उर्दू में अहकाम शरिया के जो रसाइल हैं अपने वक्त मुकर्ररा पर वो घर की औरतों को देने चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए आजकल। लेकिन अलमिया ये है कि पढ़ने का तो शौक़ ही नहीं है, मोबाइल से जान छूटे तो कोई किताब हाथ में आए ना, किताब तो हाथ में लेने का शौक़ ही नहीं, किताब तो पढ़ने का शौक़ ही नहीं है। तो मेरा बेटा, किताब से दोस्ती कर लीजिए, किताब मुताला कीजिए, मुताला अक़ल को बढ़ाता है, बेहतरीन दोस्त है किताब, ठीक है। तो आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। ये आपका 26 सफ़र और मुज़फ़्फ़र का सबक है।